गुड आफ्टरनून बच्चों। ये हमने पिछली लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था क्या? एलएनएम के बारे में, और उस पर हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करी थी और उसके बाद हमने एक दो न्यूमेरिकल किया था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस लेक्चर में कुछ और नॉर्मल और टेंशन निकालने की बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो क्या है? कुछ इस तरीके से ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे एक मास रखा हुआ है कितने केजी का? 10 केजी का, और ये एंगल बना रहा है कितना? 53 डिग्री। समझ में आई बात? कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री। बोला फाइंड द नॉर्मल। फाइंड द नॉर्मल क्या होगा इस केस में? ओके, चलिए, तो इसकी नॉर्मल बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं जब आप एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा? दिस वन, और ये कितना बनेगा? 53 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 10 केजी मास। देखो, इस पे एक लगेगा क्या? नॉर्मल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड mg, और इस mg के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा कौन सा? mg cos थीटा, और एक बनेगा क्या? mg sin थीटा। क्या बनेगा? mg sin थीटा। अब ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा 53 डिग्री के। समझ में आया ना? अब देखो, जबकि ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है, और यहां से परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लगता है, दिस वन n। नॉर्मल किसे बोलते हैं? नॉर्मल उसको बोलते हैं जहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है फोर्स, ठीक है, वो कहलाती है क्या? नॉर्मल। तो बताओ, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, कहां पे है? रेस्ट पे है, तो क्या होगा? mg cos थीटा इज इक्वल टू n नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है? n इज इक्वल टू m कितना है? 10 इंटू 10, और यहाँ पर हो जाएगा cos 53 डिग्री। अब बताओ कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू कितना होता है? cos 53 डिग्री, 3/5 होता है। अब ये 5 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 न्यूटन। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या? नॉर्मल। क्लियर? तो सबसे पहले क्या इसमें करना था? कुछ नहीं करना था। ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी मास कितनी है? 10 केजी है, उसका हम क्या निकालेंगे? एफबीडी बनाएंगे। और एफबीडी हम बनाते समय हमें ध्यान में क्या रखना होता है कि कॉन्टेक्ट सरफेस कहाँ पे है? जहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर क्या लगता है? नॉर्मल लगता है। क्लियर? चलिए, इस पे भी एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो और अच्छे से हमें क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका एंगल दिया कितना? 45 डिग्री, और यहाँ पे एक मास ब्लॉक दिया है, वो दिया है 5√2 केजी। 5√2 केजी का ब्लॉक दिया हुआ है, और ये कितना दिया है? एंगल 45 डिग्री। तो बोला क्या? नॉर्मल निकाले। चलिए देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। एफबीडी जब इसका बनाओगे तो क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, एक फोर्स लगेगा क्या? mg cos थीटा, बिकॉज ये बनाएगा एंगल कितना? थीटा, और इसी के कॉन्टेक्ट सरफेस में ऊपर लगेगा क्या? एक नॉर्मल, और एक लगेगा इधर, जो कि क्या बनेगा? एक फोर्स आपको लगेगा इसके परपेंडिकुलर, दैट इज दिस वन, क्या? mg sin थीटा। क्या बनेगा? mg sin थीटा। अब बताओ, ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो mg cos थीटा किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा, वही नॉर्मल हमारा होगा। तो बनाएंगे क्या? n इज इक्वल टू क्या? mg cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो बताओ n इज इक्वल टू कितना है? मास 5√2 इंटू में 10 इंटू में cos 45 कितना होता है? 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, n इज इक्वल टू कितना बचा? बताओ, 50 न्यूटन। इस केस के लिए नॉर्मल कितना हो गया? 50 न्यूटन। कोई दिक्कत? आई होप आपको सारे क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको आई होप समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे ही कि हाउ टू फाइंड द नॉर्मल। देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि दो वॉल के है, और इसके बीच में एक बॉल जो है क्या हो गया है? फंस चुका है, ठीक है ना? लाइक इस तरीके से, एक यहाँ टच करते हुए एक यहाँ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से बॉल क्या है? यहाँ पे फंस गया है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है, और यहाँ बॉल की जो मास है वो कितना दिया हुआ है? 10 केजी दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला क्या निकालो? नॉर्मल निकालो इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो, नॉर्मल निकालते समय सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि नॉर्मल फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ये एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो इस ऑब्जेक्ट में कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ पे है? एक यहाँ कॉन्टेक्ट में है, और एक यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है,
दो कांटेक्ट कर रहा है और कहां लगेगा, परपेंडिकुलर। तो मतलब हुआ कि एक यहां से फोर्स इधर नॉर्मल की तरफ लगेगा और एक फोर्स नॉर्मल इधर की तरफ लगेगा N, और ये भी लगेगा N। समझ में बात है? अब देखो मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं। अब यहां पे क्या है, व्हाइट। अब यहां पे ये किसका सेंटर है, अब हमने सेंटर से बाइसेक्टर डाला इस क्वेश्चन में। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो एंगल को डिवाइड कर देगा कितने पार्टों में, दो इक्वल पार्ट्स में। अब बताओ यहाँ पे 60 है तो ये कितना हो गया टोटल 30, और ये कितना हो गया 30। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो ये 30 है, इस ट्रायंगल की बात करो, सिर्फ इस ट्रायंगल की। मान लो कि मैं नाम दे दिया A B और ये हो गया C। तो A B C ट्रायंगल में बात करो, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ये 90 ये 30 तो ये कितना 60। अब बताओ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो ये टोटल लाइन कितना बनाएगा 90, कितना बनाएगा ये 90। तो ये हो गया 60, तो ये कितना बचा 30। जब ये 30 तो ये कितना 30, जब ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा 30। तो जो नॉर्मल जो है ना एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। समझ रहे हो ना। फिर से देखो हमने एक बाइसेक्टर डाला, फिर से मैं यहाँ पे एक बार और बनाता हूँ, इसलिए कि जब तक एंगल आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, टू फाइंड द एंगल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक देखो यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेते हैं और यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ये एंगल कितना है इसका 60 डिग्री। हमने इसको बाइसेक्टर किया, बनाएगा कितना, दैट इज 30, दैट इज ऑल्सो 30। यहाँ से एक नॉर्मल डलेगा दिस वन, यहाँ से एक नॉर्मल डलेगा दिस वन, ये दोनों एक पर आएंगे। सॉरी एक मिनट, फिर से देखते हैं, बनाते हैं सही इस तरीके से। एंगल तो बनाएगा 30-30। देखो दिस वन, ये बना कॉन्टेक्ट सरफेस का दिस वन, एक नॉर्मल ये यहाँ से जाएगा, एक नॉर्मल यहाँ से जाएगा, और एक बाइसेक्टर आएगा यहाँ पे, ये हो गया 60। तो ये बाइसेक्टर इसको कितना करेगा 30, और ये भी करेगा कितना 30। अब देखो यहाँ पे 30, अब देखो ये कितना बनाया 90, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से आप खींच दो, तो ये भी कितना बनाया 90। तो ये 30 ये 90, तो ये कितना 60, तो ये कितना आपका 30, तो ये कितना 30, ये 90 तो ये 60, तो ये कितना 30, तो ये कितना 30। समझ में बात आई ना। इस तरीके से एंगल निकालेंगे। अब देखो इसको ऐसे बना लो, एक नीचे तो फोर्स लगेगा ब्लॉक का, क्या लगेगा नीचे में mg लगेगा, क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया, एक टेंशन में ऊपर ले लो। अब बताओ यहाँ पे एक लग रहा है कितना 30 डिग्री पे नॉर्मल n, और एक 30 डिग्री यहाँ पे लग रहा है क्या नॉर्मल, 30 डिग्री नॉर्मल लग रहा है n। अब इन दोनों के कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, हाँ तो बताइए इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एंगल इसके साथ बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये क्या हो जाएगा बोलो n साइन कितना 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा बोलो, ये भी हो जाएगा कितना n साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत। और यहाँ पे कितना आएगा n cos 30 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना आएगा n cos 30 डिग्री। तो ये थीटा हमने लिख दिया यहाँ पे, तो थीटा लिखो या 30 डिग्री लिखो, बात क्या है दोनों सेम ही है, इसलिए कि थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 डिग्री है। बताओ ये n cos 30 डिग्री और n cos 30 डिग्री दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ऑब्जेक्ट किस में है रेस्ट पे है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा n साइन 30 डिग्री प्लस n साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका n की वैल्यू आ जाएगा, क्या हो जाएगा n 2n साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 100 बाई 2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 कैंसिल, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 100 न्यूटन। समझ में आया ना। दिस इज योर क्या नॉर्मल फोर्स, कितना हो जाएगा 100 न्यूटन आएगा, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है फाइंड द एंगल, इसलिए कि नॉर्मल जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना वो किसी एंगल पे लग रहा है। आप एंगल जब तक फाइंड नहीं करोगे जब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एंगल फाइंड करना होगा, और एंगल फाइंड आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगता है इसमें, ज्यादा ज्योमेट्री नहीं लगता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
ठीक है ना। अब देखो हमने पढ़ा था नॉर्मल फोर्स के बारे में, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए। अब हम निकालेंगे किसके बारे में, टेंशन फोर्स के बारे में। टेंशन फोर्स भी हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। तो टेंशन हमने निकाला भी था एक दो क्वेश्चन का, फिर से हम टेंशन निकालेंगे एक दो और क्वेश्चन का, ठीक है। सपोज मान लो कि एक ब्लॉक इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, और एक रस्सी से बांध दिया इसको, और एक ब्लॉक इसी तरीके से लटकाया हुआ है, और ये एंगल बना रहा है कितना, 53 डिग्री, और ये ब्लॉक है 10 kg का। तो देखो इस रस्सी है, तो एक रस्सी में ये इधर भी टेंशन लग रहा है T1 और इधर भी टेंशन लग रहा है क्या, T2, T1 एंड T2। फाइंड व्हाट, फाइंड T1 एंड क्या, T2। T1 एंड T2 हमें निकालना है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें इसका FBD बनाना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सिंपल तरीके से एक एक स्टेप करेंगे। FBD बनाओगे तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा mg, एक फोर्स इधर लग रहा है क्या, T2, बोलो लग रहा है कि नहीं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दैट इज कॉल्ड T1, और ये इसके साथ एंगल बना रहा है, देख कितना, 53 डिग्री। तो इसके साथ भी एंगल कितना बनाएगा, 53 डिग्री। क्लियर। अब इसके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, कितने कंपोनेंट, दो। तो फिर इसका मैं ऐसे अगर डायग्राम बनाऊं तो नीचे लगेगा क्या, mg, और इधर क्या लगेगा, T2, और इसके जब दो कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक ऊपर लगेगा क्या, T1 cos 53 डिग्री, और एक इधर लगेगा क्या, दैट इज कॉल्ड क्या, T1 sin 53 डिग्री। बस अब इक्वल कर लो। अब अगर T1 निकालना है तो T1 क्या, cos 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या रख दूंगा, mg, ठीक है। अब यहां से T1 निकाल लो, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg बाई क्या हो जाएगा, cos 53 डिग्री। बताओ T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 बाई cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, 3/5। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 5 बाई हो जाएगा क्या, 3। क्लियर। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500/3 न्यूटन। समझ में आया बात। तो हमने T1 निकाल लिया, अब T2 निकालना है। तो T2 कैसे निकालोगे बताओ, देख टेंशन T2 कैसे निकालोगे, T2 इज इक्वल टू नथिंग बट T1 और क्या, साइन कितना, 53 डिग्री। अब बताओ T1 की वैल्यू कितनी है, 500/3 इंटू कितना है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 4/5, 5 से काट दो, कितना टाइम, 100 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 400/3 न्यूटन। ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, T1 इज इक्वल टू 500/3 एंड T2 इज इक्वल टू 400 कितना, 3। क्लियर। ये हो गया आपका क्या आंसर इस केस के लिए, T1 एंड T2 के लिए। अब देखो कोई भी इसमें क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, मान लो कि यहाँ पे कुछ एंगल चेंज कर दे, समझ में ना, प्रोसीजर आपका यही रहेगा, एंगल चेंज करने पे कोई ये नहीं होगा, आपको एंगल की वैल्यू रखते रहेंगे और आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे ही, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि एक और ब्लॉक इसी तरीके से लटकाया हुआ है, इस तरीके से एक ब्लॉक यहाँ रखा और एक ब्लॉक पे इसको ऐसे बांध दिया, ठीक है। अब कहा गया कि ये भी एंगल थीटा के साथ है और ये भी एंगल किसके साथ है, थीटा के साथ है, ठीक है ना। बोला कि फाइंड द टेंशन, ठीक है। तो बताओ जब इसका एफबीडी बनाओगे तो हमें पता है कि एक फोर्स इधर लगेगा तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा, और ये भी कितना बनाएगा, थीटा, और एक फोर्स इसका लगेगा क्या नीचे, mg। कोई दिक्कत। जब इसकी एफबीडी बनाओगे, एफबीडी, तो क्या होगा, एक नीचे फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड mg, एक ऊपर फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड क्या, t, और इसी के साथ एंगल बना रहा है तो cos थीटा। और अगर मान लो टेंशन यहाँ पे T1 T1 और T इसमें दोनों में क्या है, टेंशन T है, तो यहाँ पे T cos थीटा, फिर आएगा क्या, T cos थीटा, एक जाएगा इधर क्या, T sin थीटा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, T sin थीटा। अगर मैं ये बोल दिया कि यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ पे भी टेंशन T है, ठीक है। तो ये T sin थीटा और ये T sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, बिकॉज क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, किधर है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, T cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, T cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो ये कितना हो जाएगा, 2T cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो टेंशन T इज इक्वल टू क्या आएगा, mg/2
2 cos थीटा। तो टेंशन T की वैल्यू क्या आएगी, mg/cos थीटा। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द, क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्या, टेंशन T एंड थीटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। देखो यहां पे T इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं यहां पे तो क्या है, T इज इक्वल टू दिया हुआ है mg क्या 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। बताओ थीटा अगर मान लो कि मैं इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब cos थीटा डिक्रीज होगा तो टेंशन क्या होगा, यहां पे इंक्रीज होगा। समझ में बात आई। देखो अगर थीटा सिर्फ क्या हुआ, इंक्रीज, तो थीटा 0, cos 0 कितना होता है, 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो जैसे जैसे थीटा आप बढ़ा रहे हो उसकी वैल्यूज क्या हो रही है, cos थीटा की कम हो रही है। तो व्हेन थीटा इंक्रीज cos थीटा क्या डिक्रीज, और cos थीटा डिक्रीज, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, व्हेन अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लेते हैं तो टेंशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। समझ में बात आई। इस तरीके से हम इसमें रिलेशन लगाया, लेकिन हमने रिलेशन क्या बनाया कि अगर थीटा आप इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थीटा इंक्रीज कर रहे हो, तो cos थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और cos थीटा जब डिक्रीज होगा तो फोर फंक्शन क्या हो जाएगा, टेंशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहां तक समझ में आया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं, टेंशन निकालने पे। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है और इस पे 2 बंदर लटके हुए हैं। कितने बंदर हैं, 2 बंदर लटके हुए हैं। इसका M2 का मास कितना है, 50 kg, और एक बंदर यहां पे है, ठीक है, और इसका मास कितना है, M1 इज इक्वल टू है 20 kg। यहां पे टेंशन लग रहा है T1, यहां पे टेंशन लग रहा है क्या, T2। तो बोला क्या, फाइंड द T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2, ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। चलिए बहुत सिंपल है, देखो कैसे बनाएंगे। FBD बनाओ पहले, FBD ऑफ क्या, M1। M1 की FBD बनाओगे तो बोलो, एक तो फोर्स लगेगा कौन सा, mg लगेगा नीचे, एक लगेगा ऊपर डेट इज कॉल्ड T1, और एक नीचे लगेगा T2। ये फोर्स ऊपर लगाएगा तो वो रस्सी भी क्या लगाएगी, नीचे की तरफ लगाएगी क्या, T2। बताओ ये कितना हो जाएगा, 20 × 10 इज इक्वल टू 200। अब इसका इक्वेशन लिख, बताओ कितना हो जाएगा, दिस फोर्स शुड बी इक्वल दिस वन, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 प्लस mg। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 प्लस 200। क्लियर, हमें यहां से T1 पता चल गया इस इक्वेशन से। अब इसी तरीके से बनाएंगे क्या, FBD ऑफ M2। FBD ऑफ M2 जब बनाओगे तो देखो क्या लग रहा है, एक mg फोर्स नीचे लग रहा है इस पे, और एक T1 टेंशन ऊपर लग रहा है। तो बताओ, एक यहाँ पे mg फोर्स नीचे और एक T2 ऊपर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 50, तो कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ से T2 कितना निकला, T2 इज इक्वल टू 500 न्यूटन। अब यहाँ से 500 T2 पुट कर दो यहाँ पे, तो T1 कितना मिलेगा आपको, T1 इज इक्वल टू 700 न्यूटन, और T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 क्या हो जाएगा, न्यूटन। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही न्यूमेरिकल इस लेक्चर में। नेक्स्ट टाइम फिर हम इस पे और भी, जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और उस पे जब देखेंगे कि ब्लॉक्स रखने पे एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पे भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।